देखो बेटा, परीक्षा के समय परीक्षा की तैयारी तो अवश्य करें, लेकिन कितने अंक प्राप्त होंगे इस पर विचार नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि फल ही आसक्ति, फल की जो आसक्ति है, फल की जो कामना है, वो मनुष्य को कमजोर बनाती है। मेरे तो 95% आएंगे, 90% आएंगे ना। दूसरा, यदि हम आने वाले अंकों पर विचार भी करेंगे तो उससे अंकों में बढ़ोतरी तो होगी नहीं, बल्कि सोच के कारण मन न लगने से अंक कम अवश्य हो जाते हैं। अतः सदा याद रखे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके दोस्तों के कितने नंबर आ रहे हैं उनसे कंपीट मत कीजिए। कई बार बच्चों को देखा है कि साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड है, अंकल उनके नंबर तो बहुत अच्छे आते हैं, हमारी कुछ बच्चियां हैं बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कई बार तो साइको केस हो जाता है कि अंकल उसके नंबर तो इतने अच्छे आ रहे हैं जबकि मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चों में आपस में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन को लेके। आपको यू हैव टू गिव योर बेस्ट, अपना 100% दीजिए, रेस्ट लिव ऑन द गॉड, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए बाकी। तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो स्टडीज के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। सुबह ये जो देर रात तक पढ़ने की जो आदत है बच्चों की, रात भर पढ़ रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं, वो गलत है। आप सुबह 3 बजे उठिए, आप 4 बजे उठिए, और जो सुबह आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्यूपिक्स का जोड़ जैसे फिट हो जाता है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन करने से विषय का ध्यान लंबे समय तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में, जहन में ताजा रहता है। इसलिए संभव हो तो देर रात तक पढ़ाई करने की बजाय ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ाई करें। रात को 9 बजे 10 बजे सो जाइए, लेकिन सुबह 3 बजे उठ जाइए। ब्राह्मी बूटी बाजार में मिलती है, उसको गले में धारण करने या सेवन करने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है, कंसंट्रेशन आती है। जब आपका सूर्य स्वर यानी दायां स्वर नासिका चल रहा हो तब कठिन, कैसे चेक करते हैं, हाथ लगा के देखिए कि आपकी सांस किधर से आ रही, तब कठिन विषय का अध्ययन करें तो शीघ्र याद हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिस कमरे में आप पढ़ते हो उस कमरे में हरे रंग के पर्दों का इस्तेमाल करें। ग्रीन कलर, दीवार ग्रीन हो तो बहुत अच्छी है, दीवार ग्रीन नहीं है तो आप हरे रंग के कपड़े वहाँ पे पर्दे लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि बुद्ध जो इंक्रीज होता है, बुद्ध इंक्रीज होगा तो एजुकेशन अच्छी होगी, मन को शांति मिलती है, साथ ही एकाग्रता भी आती है, कंसंट्रेशन भी आती है। हमारे उन स्टूडेंट्स को जिनको परीक्षा में बैठ के याद होते हुए भी भूल जाने की आदत है, एग्जामिनेशन देने बैठे, पेपर आया, कॉपी खोली और वो पेपर को देखते ही पसीने छूट गए। आता सब कुछ है, पढ़ा हुआ है उनका, किया हुआ है, लेकिन भूल गए। अब क्या इलाज उसका? खूब दिमाग पे जोर डालते और वो एक क्वेश्चन के स्ट्रेस में वो सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो बड़ा सरल उपाय बताता हूँ, जब भी आप अपने जो ड्राइंग बॉक्स है उसमें थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी फिटकरी रख दीजिए। ड्राइंग बॉक्स में कपूर और फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिएगा। देखिएगा ये जो फिटकरी और जो कपूर है वो आपकी जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको हटा देगी और आपको वही जो आप भूल गए हैं वो आपको याद हो जाएगा, वापस याद आ जाएगा। जो भी हार्ड सब्जेक्ट हैं उनकी जो किताबें हैं उसमें गुरुवार के दिन मोर पंखी अवश्य रख दीजिए, या जो भी हार्ड चैप्टर हैं उसमें मोर पंखी रख दीजिए। बचपन से हम देखते आए कि किताबों के अंदर मोर पंखी, तो मैंने एक पहले एपिसोड में बताया भी था मोर पंखी के बारे में। चमत्कारिक रिजल्ट देती है मोर पंख। अब आप ये मत कर देना कि गुरुजी हमको तो कोई भी चैप्टर याद नहीं है तो पूरी किताब में ही मोर पंखी रख गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्वर शास्त्र के अनुसार जो स्वर चल रहा हो परीक्षा के लिए जाते समय वही पैर घर से निकालिए। मैंने आपको बताया कि आपके जो ये नाक है उसके दोनों पॉइंट पे देख लीजिएगा हाथ रख के कि कहाँ से सांस आ रही है, लेफ्ट से आ रही, राइट से आ रही, वो स्वर कहाँ से आ रहा है, उसी के हिसाब से अपने स्टेप को बाहर निकालिएगा। और इसी प्रकार एग्जामिनेशन रूम में प्रवेश करते समय भी चल रहे स्वर का ध्यान रखकर ही प्रवेश करना है। उससे क्या होगा, उससे अनुकूलता सिद्ध होगी, सफलता मिलेगी।
ये जो घरों में है ना, बिल्कुल कोने में जो बच्चे बैठ जाते हैं, उससे बचना चाहिए। विशेष रूप से दीवार की ओर मुख करके बैठने से विद्यार्थियों की प्रतिभा प्रकट नहीं होती है। और एक विशेष बात, आजकल अब तो थोड़ा फैशन कम हो गया है, नहीं तो पहले वो संजय दत्त वाले स्टाइल में पूरे कानों तक में बच्चों को ये बाल बड़े बड़े रख के और ये कानों को भी बालों से ढक लेते हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी बच्चों के जो बाल हैं वो कभी भी कान पे नहीं होने चाहिए। जिन बच्चों के कानों के ऊपर बाल आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, पढ़ाई से उनका मन भटक जाता है। इसलिए छोटे छोटे बाल रखते हैं स्कूलों के अंदर। तो बड़े बाल जो हैं वो जो है दुर्भाग्य की निशानी माने जाते हैं। इसलिए बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। पंडित जी, आपने हमारे जितने भी विद्यार्थी दर्शक हैं उनके लिए उपाय तो बता दिए कि किस तरह वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हैं इन परीक्षा के दिनों में, लेकिन अब किस दिशा के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्यों, कौन सी दिशा हो सकती है जिस दिशा में पढ़कर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं एग्जाम के दिनों में? दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, जो सबसे अध्ययन कक्ष जो है वो पूर्व की दिशा में होना चाहिए। माँ सरस्वती देवी का चित्र वहाँ पे अवश्य होना चाहिए। अध्ययन कक्ष की जो मेज है उस पर आपकी जो टेबल है, पढ़ने की जो टेबल है, उस पर खेलने का सामान जैसे शतरंज, ताश इत्यादि नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स को सक्सेस पाने के लिए आपका जो रूम है, स्टडी रूम है, उसके दरवाजे के ऊपर नीम की डाली लगा दीजिए। जो नीम की डाली जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो करती है, नेगेटिव एनर्जी को कट करती है। करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो हाँ, मतलब जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ ये एजुकेशन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि गुरुजी ने हमको उपाय बताए तो बस अब ये करेंगे और बाकी नंबर अपने आप आ जाएंगे। तो पुट योर 100% आंसर। ध्यान रखें कि खाते समय अध्ययन नहीं करना है। बहुत गंदी आदत हो गई, या तो टीवी देखते रहेंगे या किताब पढ़ते रहेंगे और खाते रहेंगे। न तो सही ढंग से खा सकते हो, नहीं सही ढंग से पढ़ सकते हो। अगर आप खाना खाते हुए पढ़ाई करते हैं तो समझ लीजिए आपका ज्ञान बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। आयु भी घट रही है और ज्ञान भी घट रहा है। यही कारण है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना और पढ़ना दोनों साथ साथ नहीं होना चाहिए। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य झूठे मुंह खाना पड़ता है, खाना खाते हुए पड़ता है, झूठे मुंह उठकर इधर उधर जाता है, यमराज उसकी आयु कम कर देते हैं और उसके बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से पढ़ाई करने से जो भी पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है। जरूरत के समय ऐसी शिक्षा काम भी नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा, खाना खाते समय सिर्फ खाना और पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना, एक समय पर एक ही काम। एजुकेशन का जो रूम है, पढ़ने का जो रूम है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ज्ञान बुद्धि के साथ साथ पढ़ने के शौक को पूरा किया जा सकता है। उत्तर पूर्व जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ईशान कोण, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम दिशा के बीच में भी इसको हम बना सकते हैं। दक्षिण पश्चिम जो है नैऋत्य कोण या वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो स्टडी रूम के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा के बड़े हुए भाग में बच्चों को कभी भी पढ़ने वहाँ पे मत बैठाइए। वहाँ पढ़ने से बच्चों के घर से भागने की इच्छा पैदा हो जाती है, उच्चाटन होता है। तो स्टडी रूम में विद्यार्थियों को सदैव पूर्व या उत्तर या ईशान कोण की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। विलक्षण प्रतिभा का धनी और ज्ञानवान होते हैं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अक्सर वो डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, IAS अधिकारी बनते हैं। पूर्व दिशा जो है वो लिखने और पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है। सेहत भी काफ़ी अच्छी रहती है। मकान का जो उत्तर पूर्व जो कोना है आपका, उस कमरे में दक्षिण या पश्चिम की ठोस दीवार के सहारे बैठकर पढ़ने से ज़्यादा सफलता मिलती है। यानी आप दक्षिण दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं तो आपके सामने उत्तर हो गया, या पश्चिम दीवार बैक में सहारा लेके बैठे तो आपके सामने पूर्व हो गया। उत्तर पूर्व दीवार पर खिड़की होनी चाहिए, रोशनदान अवश्य होना चाहिए और उसको खोल दीजिए सुबह ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करे। आग्नेय कोण में यानी पूर्व दक्षिण का जो कोना है वहाँ पे बैठ के मत पढ़िएगा, क्योंकि रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिमाग जो है गुस्से में भरा रहता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। पढ़ाई हो या
दफ्तर, पीठ के पीछे खिड़की शुभ नहीं मानी जाती। इससे पढ़ाई नौकरी छूट जाती है। पीछे व कंधे पर रोशनी या हवा का आना अशुभता को ही दर्शाता है। जिस मकान में जहां कहीं भी 3 या इससे अधिक दरवाजे एक सीध में हो या गली की सीध में हो तो उसके बीच में बैठकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे में बैठ के पढ़ने से बच्चों की सेहत ठीक नहीं रहती, पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स को बीम या दुछत्ती के नीचे बैठकर पढ़ना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। न उसमें वहां उसके नीचे सोएं, न उसके नीचे बैठ के पढ़ें, अदरवाइज मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। यदि कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो आपका जो रूम है उसका साउथ ईस्ट कॉर्नर, जिसको आग्नेय कोण बोलते हैं, वहां पर आप रख सकते हैं। उसको ईशान कोण में कभी नहीं रखना है। एक और अच्छा उपाय, आपकी जो टेबल है उसका जो ईशान कोण है, ईशान कोण आप समझ जाइए पूरा, आप सपोज ये टेबल है आपकी और ईस्ट सामने और इधर उत्तर है, तो ये जो कोना है वहां पर एक गिलास पानी भर के रख दीजिए, ठीक है। उसमें कपूर की टिकिया और डाल दीजिए। निश्चित तौर पे जो याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल दिमाग में फिट होता जाएगा। एक बच्चों के कमरों में जो है वो आईना नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं होना चाहिए, शीशा नहीं होना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जो स्टडी रूम है उसमें बिस्तर भी नहीं हो। बिस्तर अगर होता है तो बच्चों का मन लगता है सोने में। पलंग, गद्दा, रजाई आदि वहां मत रखिए। और डायरेक्शन जैसे मैंने सोने का बताया वो आपको पता ही है, पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। बच्चों के कमरे में एक पेंडुलम वॉच नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे अवश्य लगा दीजिए, वो भी बच्चों के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है।